जो भूसा है उसको पूरा स्प्रेड कर देंगे। कितने टाइम के लिए? 24 आवर्स के लिए। 16 से 18 घंटे बाद। अच्छा, ये भूसे को जो हम स्प्रेड करेंगे उसका एक रीजन है। पहली चीज, 24 घंटे के लिए हमने इसको क्यों फैलाया? सबसे पहली चीज, इसको जो फैलाया है ये आपका 50% मॉइस्चर डाउन करना है 24 घंटे में। आप जब इसको बाहर निकालेंगे पूरा पानी पानी निकल रहा होगा, हाथ से भी पानी पानी टपक रहा होगा, बहुत ज्यादा पानी आपका बह रहा होगा, तो आपको वो 50% डाउन करना है। और इसके साथ साथ जो फॉर्मलिन है इसमें, वो गैस होती है, वो भी पूरी खत्म करनी है। अगर आपके भूसे में फॉर्मलिन बची रह जाएगी तो आपका सारा का सारा जो स्पॉन है वो डेड हो जाएगा जब आप डालेंगे। स्पॉन मतलब मशरूम के जो बीज होते हैं, जो सीड्स होते हैं, ठीक है। तो दो चीजों के लिए इसको फैलाया जाता है। पहला, पूरा आपका 50% आपका मॉइस्चर डाउन करना है। दूसरा, फॉर्मलिन को हटाना है। फैलाना कहाँ पे? यही फैलाएंगे जहाँ पे आप लोग बैठे। देखिए यहाँ तो फर्श, ये नहीं, और चारपाई नहीं, फर्श पे फैलेगा, फर्श में फैलेगा। और अगर आपके पास पक्का फर्श नहीं है तो आप एक ढलान से ऐसे बना के उसके ऊपर ब्लैक तिरपाल, जो काली तिरपाल होती है, वो लगा के आप उसको, हाँ, सर्दियों में, अगर सर्दियों का मौसम है तो आप इसको सिंपली छाया में, धूप में फैला सकते हो। पर अगर गर्मियों का मौसम है तो ठंडा होना चाहिए। धूप में फैलाओगे दिन में तो ऐसे शेडो बने होने चाहिए ऊपर से छत। नहीं तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, शाम को भिगा रहे हैं, शाम को ही निकालेंगे कल, और जब कल शाम को निकालेंगे तो ठंडे में पूरी रात फैला देंगे। 24 घंटे नहीं फैलाएंगे, क्योंकि जब 24 घंटे फैलाते हैं तो आपको बोलते हैं कि 1 फीट से ऊपर हाइट नहीं जानी चाहिए। यहाँ हम 15 सेंटीमीटर हाइट रखेंगे इसकी, मुश्किल से पूरा। और पूरा ये भूसा यहां से लेके वहां तक फैलेगा, एंड तक। सेकेंड इज स्पॉनिंग। स्पॉनिंग का मतलब बिजाई। पर स्पॉन क्या होता है? मशरूम के जो बीज होते हैं उनको स्पॉन बोलते हैं, पर बीज ना बोल के इनको क्या कहना है? स्पॉन। क्योंकि आपने मशरूम के कभी बीजों को मार्केट में नहीं देखा होगा, क्योंकि आर्टिफिशियली इनको बनाया जाता है, और इसको बनाने के लिए लैब में बनाया जाता है। एक लैब बनानी पड़ती है पूरी की पूरी। मशरूम की बॉडी से ही टिश्यू लेते हैं, उसका कल्चर बनता है, पूरा का पूरा वो फंगस फैलता है, क्योंकि मशरूम क्या एक फंगस है, तो आर्टिफिशियली इसको बनाया जाता है। तो उसको सीड्स ना कहके क्या बोलते हैं? स्पॉन। और स्पॉनिंग रेशियो मतलब कितने भूसे में कितना बीज डालना है, वो होगा 10 kg ड्राई सबस्ट्रेट, यानी कि भूसा में 1 kg स्पॉन। 10 किलो सूखे भूसे में 1 किलो स्पॉन जाएगा आपका। 10 kg ड्राई सबस्ट्रेट में 1 kg स्पॉन। ये नोट कर लीजिएगा, ये बहुत जरूरी है। और जब स्पॉनिंग होगी तो क्या करेंगे? एक पॉलिथीन बैग के अंदर उसको भरेंगे। उस पॉलिथीन बैग का साइज होगा 16 by 18 इंचेस, 16 by 18 आ जाएगा 4 किलो तक। 16 by 18, 16 by 18, 16 by 18 से ना 1 इंच ऊपर ना 1 इंच नीचे, एग्जैक्ट आपको 16 by 18 इंचेस वाला साइज लेना है। हाँ, 4 किलो तक आ जाएगा। वेट 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 तभी। अच्छा, मैंने आपको स्पॉनिंग रेशियो क्या बताया है? 10 kg ड्राई सबस्ट्रेट, यानी कि 10 किलो सूखे भूसे में आपने ये भूसा स्टेरिलाइज किया, बाहर निकाला, वो गीला है, नाना करके भी 2-3 गुना उसका वजन बढ़ जाता है। आपको ये याद रखना है कि आप कितना भूसा डालेंगे। तो इसमें करीबन हम लोग जो भूसा डालेंगे वो होगा आज 3 क्विंटल, ठीक है। तो उस 3 क्विंटल भूसे में हम लोग स्पॉन कितना इस्तेमाल करेंगे? कितना? 30 kg। यस, उस
3 क्विंटल भूसे में हमारा 300 किलो भूसे में 30 किलो स्पॉन यूज होगा। और पॉलिथीन बैग का साइज 16x18, कोई चेंजेस मत लेकर आइएगा। 16x18 इंचेस होना चाहिए पॉलिथीन बैग का साइज, 16x18। अच्छा, स्पॉनिंग के लिए 2 टाइप की स्पॉनिंग होती है, एक होती है मिक्स स्पॉनिंग, एक होती है लेयर स्पॉनिंग। हमेशा मैं ऑयस्टर की वर्कशॉप में मिक्स स्पॉनिंग और लेयर स्पॉनिंग दोनों पढ़ाती हूँ, पर ये ऑयस्टर और मिल्क की दोनों की वर्कशॉप है। यहाँ सिर्फ अभी मैं मिक्स स्पॉनिंग पढ़ाऊंगी ऑयस्टर में, क्योंकि लेयर स्पॉनिंग में आपको मिल्की में पढ़ा रही होंगी, ठीक है ना। और ये याद रखिएगा कि मिक्स स्पॉनिंग में क्या होता है, आपने भूसा लिया, आपने बीज लिया, ये यहाँ पे पूरा भूसा फैला हुआ होगा, बीज भी होगा। अब ये भूसा में आपने बीज मिलाया और खिचड़ी की तरह मिला दिया, पूरा हिलाया, पहले ऐसे डाला और पूरा बीज मिला दिया, जैसे दाल चावल मिलाते हैं ना खिचड़ी के लिए, वैसे ही भूसा और बीज। 3 क्विंटल भूसा होगा, वो वेट गेन करके जितना भी बन चुका होगा, डजंट मैटर, उसमें आपने बीज पूरा डाला और सबने मिला दिया, मिक्स कर दिया। अब उसमें मिक्स करने के बाद आपने 16x18 की पॉलिथीन ली, उसके दोनों कॉर्नर्स काट दिए। दोनों कॉर्नर काटने के बाद आपने उसमें क्या किया, वो जो भूसा और बीज है ना पूरा, वो भर दिया। वो आप कैसे भरेंगे, आपने बैग खोला, भूसा लिया, थोड़ा दबाया, मतलब वही सोल्यूशन लिया, थोड़ा दबाया, फिर थोड़ा निकाला, फिर उसके अंदर डाला, फिर दबाया, फिर लिया, फिर दबाया। लेयर स्पॉनिंग में लेयर डालते हैं, भूसे की अलग, बीज की अलग, वो मैं आपको मिल्की मशरूम में अलग से पढ़ाऊंगी। तो भूसा और बीज लेके पूरा दबा दिया और फिर ऊपर से इसकी नॉट बांध दी, इसकी चोटी बांध दी। अब जब आपने इसको ऊपर से बांध दिया तो इसको एरेशन के लिए, यानी कि हवा आर पार जाए, इसके लिए इसको क्या चाहिए, होल्स चाहिए। पूरा वीडियो देखा है आपने, रिकॉर्ड है, ठीक है। तो क्या चाहिए, होल्स। पर वो होल्स पे क्या है कि ऑयस्टर मशरूम में जो होल्स होंगे, उन होल्स से आपकी मशरूम भी बाहर आएगी। होल्स क्यों कर रहे हैं हम, एरेशन के लिए, पर इसमें क्या है कि इस होल से मशरूम भी बाहर आएंगी। आप किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में, कहीं भी सरकारी संस्था में जाएंगे, हर जगह आपको बताया जाएगा कि पॉलिथीन बैग फाड़ दो, पर आपको ये पॉलिथीन बैग नहीं फाड़ने हैं। इसमें मैं हर बार वर्कशॉप में बताती हूँ कि ऑयस्टर के बैग नहीं फाड़ने हैं। इन होल्स को आप सिस्टमैटिक वे से करोगे कि चिपका के नहीं, कि ये आपका बैग है, आपने यहाँ कर दिया, यहाँ कर दिया, कहीं भी कर दिया, ऐसे नहीं करने। आपको होल सिस्टमैटिक तरीके से करने हैं, क्योंकि इन होल से आपकी क्या आएगी, मशरूम बाहर आएगी। एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, ऐसे करके 12 से 14 होल्स करने हैं आपको, छेद 12 से 14 होल्स। होल के साइज सब पता चलेंगे, आप होल ही कर रहे होंगे। आज तो मैं होल्स करवाऊंगी सारे बैग में, ठीक है ना। 1 सेंटीमीटर होल का साइज, हार्डली 1 सेंटीमीटर। हाँ, बिजनेस फंडा वालों को बोलो पूरी वीडियो देखी है, अब 4 देख कर आए हैं और क्वेश्चन भी रट कर आए हैं, क्या पूछने हैं। ठीक है ना। होल्स का साइज मैक्सिमम 1 सेंटीमीटर, और ये आप लोग करेंगे। जो जो चीजें मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये आपने यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है सारी की सारी। अब आपको इसमें क्या है कि होल्स मैंने दूर दूर क्यों बोले, एक होल यहाँ और एक होल यहाँ पे। अगर ये होल मान लीजिए आपने पास कर दिया, एक होल आपने यहाँ पे कर दिया, एक होल यहाँ पे कर दिया, जब मशरूम बाहर निकलेगी तो वो एक दूसरे से टकराएगी, एक पूरी ग्रो नहीं हो पाएगी, उसके लिए कंजेस्टेड होगा। तो ताकि मशरूम जब निकले तो प्रॉपर शेप ले, साइज ले, एक होल यहाँ पे तो एक होल यहाँ पे, तो आराम से मशरूम यहाँ से अपना बढ़ रही है और नीचे से भी अपना बढ़ रही है, क्योंकि इन होल से मशरूम निकलेगी। चाहे ये होल्स इतने छोटे क्यों ना हो, बंचेस इतने बड़े होंगे, वो फोटो देख लीजिए, वही है उसी, वो छोटा सा 1 सेंटीमीटर का होल है जिसके ऊपर इतना बड़ा बंच आया है। ठीक है, तो होल्स भी उस दिन होंगे परसों और प्रॉपर्ली आप लोगों को बताए जाएंगे। अब ये स्पॉनिंग हो गई। अब स्पॉनिंग के बाद आप लोगों के बैग तैयार हो गए। अब ये बैग तैयार होने के बाद आपके ये बैग ग्रोइंग रूम के अंदर शिफ्ट होंगे। ग्रोइंग रूम बोल सकते हैं या प्रोडक्शन रूम, जिस रूम में आपकी मशरूम उगेगी। अब
ये थर्ड पॉइंट है, ये पॉइंट्स वाइज नोट करिएगा, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, क्योंकि ये अलग अलग स्टेजेस है आपके। पहला आपका केमिकल स्टेरिलाइजेशन ऑफ सबस्ट्रेट था, जिसमें कि पूरा टैंक वैंक में भिगाया। दूसरा आपका स्पॉनिंग था, और अब तीसरा है आपका माइसीलियम रन। माइसीलियम जो होता है वो वेजिटेटिव पार्ट ऑफ फंगस होता है। मैं मिल्की की क्लास में पूछूंगी, भूल जाओगे आप लोग, याद रखिएगा। माइसीलियम क्या होता है? वेजिटेटिव पार्ट ऑफ फंगस, मतलब वो फंगस जो खाने योग्य होता है। तो अब जो आपने बैग में भूसे में आपने स्पॉन डाल दिए, वो जो स्पॉन है ना, वो नॉर्मली वो जो गेहूं का दाना उसके ऊपर फंगस फैलाया गया होता है, तो वही फंगस आपके पूरे भूसे में फैलता है। वो सेम फंगस जब आपके पूरे भूसे में फैलेगा तो आपका जो भूसा है वो व्हाइट हो जाएगा पूरा। अब इस स्टेज में वो माइसीलियम रन होगा। सबसे पहले माइसीलियम रन का जो पीरियड होता है वो ऑयस्टर मशरूम में 14 से 15 दिनों का होता है। दूसरा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है टेम्परेचर, यानी कि कमरे का क्या तापमान है। टेम्परेचर 2 तरीके के होते हैं, याद रखिएगा, एक रूम और एक बैग। जितनी भी ट्रेनिंग होती है उसमें बैग टेम्परेचर को इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, बट हकीकत यह है कि बैग टेम्परेचर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रूम टेम्परेचर नापने के लिए रूम थर्मामीटर आता है, और बैग टेम्परेचर नापने के लिए बैग थर्मामीटर आता है। लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है ना, पतला सा लंबा, ये परसों हम आपको परसों दिखाएंगे भी ये थर्मामीटर, और ये भी बताएंगे कि आपने टेम्परेचर कैसे मेजर करना है बैग का, और आप कहां से ये थर्मामीटर खरीद सकते हैं। तो आप जो ये 4-4 बैग्स अपने साथ लेके जाएंगे ऑयस्टर मशरूम के, आपको वो थर्मामीटर भी खरीदना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या होगा, रूम का टेम्परेचर जो होगा ऑयस्टर मशरूम के लिए, जो हम लोग यहाँ पे लगाएंगे उसके लिए 25 डिग्री सेल्सियस, और बैग का 28 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। नॉर्मली जब आप लोग अपना खुद का मशरूम लगाएंगे तो टेम्परेचर आप एटलीस्ट कुछ नहीं तो 8 से 10 बार 24 आवर्स में, यानी कि एक दिन में नापेंगे, मेजर करेंगे। 8 से 10 बार तो कम से कम आपको टेम्परेचर नापना है। टेम्परेचर रूम का 20 to 25, बैग का टेम्परेचर 20 to 28 डिग्री सेल्सियस, और 14 to 15 डेज, 14 से 15 दिन आपको यही करना है। कमरा एकदम बंद रखना है, क्लोज्ड, हवा भी नहीं आनी जानी चाहिए। अगर आप उस कमरे के अंदर जा रहे हैं, अंदर जाइए, दरवाजा बंद करिए, पूरा काम करिए, फिर कमरा का दरवाजा खोलिए, बाहर आइए और आते ही दरवाजा बंद कर दीजिए। लाइट भी आपको तभी ऑन करनी है जब आप कमरे में काम करने के लिए जा रहे हैं, नहीं तो बाकी टाइम डार्क रखिए। ये थर्ड स्टेज था। अब फोर्थ स्टेज है आपका फ्रूटिंग। फ्रूटिंग का मतलब होता है पैदावार, यानी कि जो आपकी मशरूम है वो निकलना शुरू करेगी। हाँ, अब इस मशरूम में, अब इस टाइम में क्या है कि 14 दिन बाद, 14-15 दिन में आपका पूरा माइसीलियम फैल गया, बैग पूरा व्हाइट हो गया। अब टेम्परेचर, दूसरा फ्रेश एयर, तीसरा ह्यूमिडिटी पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी, यानी कि कमरे में कितनी, हवा में कितनी नमी है। तो टेम्परेचर जो होगा आपका रूम का होगा और किसका होगा, बैग का। फ्रूटिंग स्टेज में ऑयस्टर मशरूम में, सारी मशरूम में ऐसा होता है मिल्की को छोड़ के, कि फ्रूटिंग स्टेज में जब फसल निकलने लगती तो टेम्परेचर क्या होता है, डाउन करना पड़ता है। तो इसका भी टेम्परेचर डाउन होगा, इसका 20 to 23 डिग्री सेल्सियस रूम का होगा, और बैग का 20 to 25 डिग्री सेल्सियस रूम का होगा। फ्रेश एयर आपको देनी है 6 to 8 आवर्स, और ह्यूमिडिटी आपको रखनी है 70 to 75%।
70 से 75% ह्यूमिडिटी। टेम्परेचर कैसे डाउन होगा? जब तक कमरा बंद होगा, आप शाम को ठंडी हवा देंगे तो ऑटोमेटिक टेम्परेचर क्या होगा? डाउन होगा। ह्यूमिडिटी बढ़ाने के लिए आप फर्श दीवार में पानी डालेंगे तो भी डाउन होगा। और दूसरी चीज, फ्रेश एयर 6 से 8 घंटे देनी है आपको। 6 से 8 घंटे देने का मतलब फ्रेश एयर, एक तो ये जो हम खड़े हैं ना, ये जो हवा हमें महसूस हो रही है, सेम ये हवा, ये नहीं कि पंखा और कूलर चला दिया, वैसी हवा नहीं देनी है आपको। सिंपली जो मुझे ये जो एयर महसूस हो रही है, आपको सेम ये हवा देनी है। और जहां अगर ये हवा जो मैंने करी अपने फेस में, ये भी तेज है मशरूम के लिए। यानी कि मैम हम दरवाजा खोल सकते हैं, खिड़की दरवाजा खोल सकते हैं, पर जहां हवा का बहाव यानी कि जो तेज हुआ, बंद कर दो। मशरूम का मतलब है कि मशरूम का ख्याल आपको रखना है एक छोटे बच्चे की तरह। न्यूली बॉर्न बेबी होता है ना, उस तरीके से। मेहनत तो है, पर फिजिकल से ज्यादा मेंटल है। जब किसी का बच्चा का कोई अपने बच्चे का कोई केयर करता है तो थकते तो है थोड़ी ना, सर में लेके उस बच्चे को जाते हैं, सर में उठा के, पर एक इन्वॉल्वमेंट होती है, मेंटल इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होती है, थकान लगती है। तो सेम ये मशरूम के साथ है। तो आपने अगर एक बच्चा पाला है तो यहाँ आप जितने बैग लगाओगे आपको उतने बच्चे पालने पड़ेंगे, 100, 200, 300, 400, 500, 1000, लाखों बच्चे, जो भी। पर ख्याल वैसा ही रखना है आपको इसका। हवा देनी है पर तेज हवा नहीं देनी है। लाइट चाहिए पर डायरेक्ट सनलाइट। अब आपको क्या करना है, हवा देने का मतलब ये नहीं कि आपने 6 से 8 घंटा हवा खोल दी। मैं इसमें आपको हवा कैसे देनी है पैटर्न बता दूंगी, लिख लीजिएगा। पर ये जो 4 बैग लेके जाएंगे, आपको उसमें 6 से 8 घंटे हवा देने की इतनी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि 4 बैग होते हैं, आधा 1 घंटा भी बहुत है। पर जब आप कमरे में पूरे बैग भर के लगाओगे, आप जिस रूम में आगे जाके मशरूम लगाओगे, रूम तो पूरा भरोगे ना, वहां पे यही पैटर्न फॉलो करना है जो फ्रेश एयर में मैं आपको बताऊंगी। पहले ह्यूमिडिटी याद रखना 70 to 75%। अगर कम हो तो फर्श दीवार में पानी डाल दीजिएगा। दूसरी चीज, जब मशरूम बाहर निकलने लगेगी, क्योंकि ये जो मैंने पॉलिथीन बैग आपकी नहीं फड़वाई है, ये जो पॉलिथीन बैग मैंने आपको फाड़ने के लिए नहीं बोला है, वो इसलिए बोला है क्योंकि अगर आप पॉलिथीन बैग फाड़ देंगे तो आप जब इसमें पानी डालते हैं ना, एकदम ये बटन मशरूम या मिल्की मशरूम तो है नहीं कि इसके ऊपर एक लेयर हमने लगाई है, डायरेक्ट भूसे में पानी जाता है और आपका सारा मशरूम भीग जाता है और खराब हो जाता है। इसी कारण इतनी प्रोडक्टिविटी इसकी हाई भी नहीं हो पाई आज तक। तो याद रखना है कि पहले तो पॉलिथीन बैग नहीं फाड़ने, 6 जो इनके होल्स है उसमें से फ्रूट बॉडीज लेनी है। और जब आप पॉलिथीन बैग नहीं फाड़ोगे तो इसका मॉइस्चर मेंटेन रहेगा, डाउन नहीं होगा, तो वही मॉइस्चर मशरूम बाहर निकालेगी। पर जब मशरूम बाहर निकलेगी तो होगा क्या, एयर के कांटेक्ट में आएगी तो थोड़ा ड्राई हो सकती है। वैसे 70 to 75 डिग्री जो ह्यूमिडिटी है वो काफी है, पर फिर भी अगर ड्राई होती तो हल्का हल्का पानी, जितना नाई जब आप हेयर कट के लिए जाते हैं और नाई आपके बालों में पानी डालता है ना, तो उतना पानी आपको बालों में मशरूम्स में स्प्रे करना है। पर पानी आप तभी स्प्रे करोगे जब आप हवा दे रहे होंगे। वो कोई सी भी मशरूम हो, जब भी पानी स्प्रे करते हो फ्रेश एयर दो, ताकि पानी उड़ भी जाए, बैलेंस तरीके से वो अपने पास रखे उस पानी को। तो हल्का हल्का पानी, 200-300 बैग में कम से कम 2-3 लीटर पानी बहुत है ऑयस्टर मशरूम के लिए। जितना ये ब्लू पंप आपने देखा था या कोई जो 15 लीटर का पंप होता है, इसी से ऊपर ऊपर से स्प्रे करना होता है बस। और दूसरी चीज, फ्रेश एयर जब आप दोगे तो उसका एक पैटर्न है। ये फ्रेश एयर फ्रूटिंग स्टेज के अंदर ही आएगा। देखिए, अगर आप ऑयस्टर मशरूम दिन में सर्दियों में लगा रहे हैं तो टेम्परेचर डाउन होगा, तो आप दिन में दोगे। जहां मैं 20-25 की बात कर रही हूँ, आपका 15, 16, 17, 18 आ रहा होगा नवंबर, दिसंबर, जनवरी में, जब आप दिन में दोगे। पर जैसे अभी का मौसम है या अगस्त सितंबर है, तब टेम्परेचर ऊपर होगा, तो आप हवा रात को दोगे। जैसा टेम्परेचर, ये कमरे का टेम्परेचर देख के आप डिसाइड करोगे कि आपको हवा दिन में देनी है या रात को देनी है। एज पर सिचुएशन, जो उस वक्त की सिचुएशन होगी, आपको वो देखकर डिसाइड करनी है। ठीक है। दूसरी चीज, हवा कैसे देनी है। मशरूम में एक चीज ध्यान रखना आप लोग, कल मैं आपको पढ़ाऊंगी भी। एग्जॉस्ट फैन आपने अपने घरों में, किचन में या बाथरूम में एग्जॉस्ट फैन लगा देखा होगा। एग्जॉस्ट फैन कहाँ लगा रहता है? क्या होता है, ऊपर होता है ना। मशरूम में आपको जो एग्जॉस्ट फैन है
वो नीचे लगाना है। मशरूम में एग्जॉस्ट फैन क्यों लगाना है नीचे? क्योंकि जब अभी मैंने आपको एक स्टेज पढ़ाई माइसीलियम रन, जब फंगस फैल रहा है तो उस माइसीलियम रन पीरियड में जो मशरूम के बैग्स हैं जिनमें फंगस फैल रहा है उनको CO2 चाहिए, तभी हमने कमरे सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए। तब मशरूम क्या करता है, CO2 लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है, CO2 लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है। पर जैसे ही फ्रूटिंग स्टेज आता है, ये पैदावार शुरू होती है, उल्टा प्रोसेस होता है। मशरूम ऑक्सीजन लेता है, CO2 छोड़ता है, और जब वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, अगर मशरूम और रूम के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा तो आपकी सारी मशरूम खराब हो जाएगी। ऑयस्टर मशरूम का जो परफेक्ट शेप और साइज होता है वो तो बड़ा नहीं हो पाएगा, और दूसरा वो ऐसी मुड़ जाएंगी पूरी। बटन मशरूम में क्या होता है कि उसकी जो स्टेम होती है, जैसे ये नॉर्मल बटन मशरूम है, उसकी जो स्टेम होती है वो इतनी लंबी हो जाती है और कैप इतनी सी हो जाती है और कैप खुल जाती है। मार्केट में ऐसी बटन मशरूम तो देखी नहीं है, तो फिर ग्रोअर को इतना काटना पड़ता है, इतना छोड़ना पड़ता है, ये उसका लॉस होता है फिर। या कैप उसकी जल्दी खुल जाती है, जब उसकी कैप खुल जाती है तो वो बिकती नहीं है, और दो तो उसमें कोई खराबी होती नहीं है, न्यूट्रिशन तो वो पूरी होती है। ऐसा नहीं होता कि उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू खत्म होती है, पर वो एक प्रेजेंटेशन। खीरा आप क्यों एकदम परफेक्ट शेप और साइज का लेते हो? लो ना वो चीटी ऐसे क्या कहते हैं, वो डंबल्स की तरह निकला हुआ यूज जो आता है, टेढ़ा मेढ़ा खीरा, कितना सस्ता मिलता है वो। कोई उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू खत्म नहीं होती, पर प्रेजेंटेशन, उसकी ग्रेडिंग बहुत डाउन हो जाती है, तो सेम इसकी ग्रेडिंग भी डाउन हो जाती है। तो ये इसीलिए इसका परफेक्ट शेप और साइज रहे, इसीलिए आपको CO2 निकालनी है, और उस CO2 को निकालने के लिए जो आपका एग्जॉस्ट फैन है वो जमीन से 4-5 इंच ऊपर होगा। ठीक है, अब क्या करना है, आपका एग्जॉस्ट फैन क्या होगा, फ्लोर से 4-5 इंच ऊपर होगा। अब मैंने यहाँ पे एक एक बना दिया, 1 आवर यानी कि 1 घंटा, 1 घंटा, 1 आवर, इस तरीके से। ये आपका 1-1 घंटा, टोटल कितने घंटे हो गए, 6 घंटे। और ये भी 1 आवर है सर्कल में, और इस 1 घंटे का मतलब है क्लोज। इसमें सारी चीजें बंद होंगी, खिड़की दरवाजे। आप 8 घंटे नहीं है टोटल, आप यही स्क्वायर वाले 1-1 घंटे को गिनोगे। ठीक है, पहले 1 घंटे में आपने, जैसे आपकी मशरूम निकलनी शुरू होगी, आप क्या दोगे, फ्रेश एयर दोगे, और उसके साथ एग्जॉस्ट फैन भी ऑन कर दोगे। दूसरे 1 घंटे में सिर्फ फ्रेश एयर, एग्जॉस्ट फैन ऑन नहीं होगा। पहले 1 घंटे में फ्रेश एयर दोगे, एग्जॉस्ट फैन ऑन करोगे, दूसरे 1 घंटे में सिर्फ फ्रेश एयर, एग्जॉस्ट फैन बंद कर दो। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट ये सर्कल वाला 1 आवर आएगा, इसमें सारी चीजें बंद रहेंगी, बिल्कुल क्लोज्ड हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो 1 आवर आएगा, इसमें आपने फ्रेश एयर देनी है, कोई एग्जॉस्ट फैन नहीं चलाना है। इसके बाद वाले 1 आवर में भी सिर्फ फ्रेश एयर देनी है, कोई एग्जॉस्ट फैन नहीं चलाना। इसके बाद फिर सब कुछ बंद। ये होता बहुत आसान है, पर समझाने में लोगों को समझ में नहीं आता, इसीलिए आपको डायग्राम बना के दे दिया। बाकी एक बार ये खिड़की दरवाजे खोलना बंद करोगे, एग्जॉस्ट फैन खोलना बंद करोगे, आपको समझ में अपने आप आ जानी है सारी चीजें। फिर 1 आवर जो आएगा नेक्स्ट, फ्रेश एयर, और लास्ट वाले में फ्रेश एयर प्लस एग्जॉस्ट फैन। जब मशरूम और भर के निकलेगी तो 6 घंटे के बदले 8 घंटे भी हवा दे सकते हो, और 8 घंटे के बदले 10 घंटे भी दे सकते हो, डिपेंड करता है आपकी मशरूम कितनी निकल रही है।